नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगताः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 मानतुंग स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी पूज्यवर आचार्य मानतुंग स्वामी जी द्वारा विरचित श्री भक्ताम्बर जी स्तोत्र के 48 काव्य जो लिखे गए हैं उनका अर्थ समझने का प्रयास कर रहे हैं और इस श्रृंखला में हमने 43 श्लोकों का अर्थ समझ लिया है। मात्र 5 श्लोक और शेष हैं। अब आज की कक्षा में हम 3 श्लोकों का अर्थ समझेंगे और फिर कल की कक्षा में बचे हुए 2 श्लोकों का अर्थ समझेंगे। पिछली 2-3 कक्षाओं में हमने पूज्य गुरुवर के द्वारा वर्णन किए गए लगभग 5 भयों के बारे में पढ़ लिया, जिसमें उन्होंने बताया कि भयंकर हाथी भी सामने आ जाए, भयंकर शेर भी सामने आ जाए, या दावानल अग्नि भी ऐसी लग जाए जो संपूर्ण विश्व को ही भक्षण करने में, भस्म करने में समर्थ है, या कोई क्रोध से फण को ऊपर उठाए हुए सर्प भी हमारे सामने से आ जाए, तो भी आपके जो भक्तगण हैं, जो आपका नाम लेते हैं, जिनके हृदय में आपकी मूरत बसी हुई है, उनको इन शेर, हाथी या सर्प आदि का कोई भी भय नहीं होता है। वो निर्भय होकर के, निस्संक होकर के गमन करते हैं। फिर इसके बाद उन्होंने बताया था कि यदि आपका जो भक्त है, उस भक्त के ऊपर कोई राजा आदि आक्रमण कर देता है, उसको युद्ध क्षेत्र में जाना पड़ता है, और वो भी युद्ध क्षेत्र कैसा है, शत्रु पक्ष कैसा है, उस शत्रु पक्ष की विशेषता बताई, दुर्जय जीय पक्षा, जिस शत्रु पक्ष को जीतना भी कठिन है। उस संग्राम स्थल का वर्णन किया कि जहां पर घोड़े और हाथियों की चीत्कार सुनाई पड़ रही है, वहां पर चिंगार सुनाई पड़ रही है, भयंकर नाद हो रहा है, भयंकर शोर हो रहा है, एक दूसरे की मारने से खून की नदियां बह रही हैं। ऐसे भयंकर संग्राम स्थल में भी ऐसे कठिन से कठिन जीतने योग्य शत्रु पक्ष को भी पराजित करके आपके भक्तों की विजय होती है। जो आपके चरण कमल रूपी वन का आश्रय लेते हैं, ऐसे आपके भक्तगण उस विजय श्री को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से पिछली कक्षाओं में हमने 5 भयों के बारे में पढ़ लिया। अब आज की कक्षा में बचे हुए 3 भयों को हम एक साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले ये अब समुद्र का भय बता रहे हैं कि पहले के जमाने में लोग बाग समुद्री यात्राएं ज्यादा करते थे और जहाज पर बैठ करके समुद्र के रास्ते से एक देश से दूसरे देश के लिए जाते थे। अब बीच में जो समुद्री रास्ता होता था, उस रास्ते में किस प्रकार की परेशानियां उनको आती थी और कैसी परेशानियों को वो आपके नाम का स्मरण मात्र करने से विजय को प्राप्त हो जाते थे, कैसे उस मार्ग पर आसानी से विचरण करते थे, इस सब का वर्णन इस श्लोक में आएगा। आइए पहले श्लोक का उच्चारण करें, फिर इसका अपन अर्थ समझते हैं। अम्भोनिधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र, अम्भोनिधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र, पाठीन पीठ भय दोलवड़वाड़वाग्नौ, पाठीन पीठ भय दोलवड़वाड़वाग्नौ, रंगतरंग शिखर स्थितयान पात्रास, रंगतरंग
शिखर स्थितयान पात्रास्त्रासं विहाय भवतः स्मरणात् व्रजन्ति त्रासं विहाय भवतः स्मरणात् व्रजन्ति। एक बार आप लोग उच्चारण करें। अम्भो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दोर्वणवाडवाग्नौ रंग तरंग शिखर स्थितयान पात्रास्त्रासं विहाय भवता स्मरणात् व्रजन्ति। देखें, अब इसका अर्थ देखें। यहां बता रहे हैं त्रासम विहाय भवतः स्मरणात् व्रजन्ति। भवतः स्मरणात्, आपका स्मरण करने से, आपके बारे में सोचने से, आपके गुणों का स्मरण करने से, आपके नाम मंत्र का जाप करने से, त्रासम विहाय, त्रासम यानी दुख, कष्ट, परेशानी, विहाय यानी छोड़ करके, सभी दुखों से, सभी तकलीफों से, सभी कष्ट परेशानियों से मुक्त होकर के व्रजंती, आसानी से गमन करते हैं। व्रजंती का मतलब गमन करना। कौन गमन करते हैं, कहां गमन करते हैं? यहां बता रहे हैं यान पात्रा। यान पात्रा, यान का मतलब है जहाज, और उस जहाज को जिन्होंने पात्र बनाया हुआ है, अर्थात उस जहाज की सवारी करने वाले, उस जहाज पर सवार आपके भक्तजन क्या बता रहे हैं? भवतः स्मरणात्, आपका स्मरण करने से, त्रासम विहाय, सभी दुख तकलीफों को दूर करते हुए आपके जो भक्तगण हैं, जो जहाज पर सवार हुए हैं, वो व्रजंती, आसानी से गमन करते हैं, अर्थात अपनी यात्रा को आसानी से समाप्त करते हैं। कैसी यात्रा को? अब उस यात्रा का विवरण पढ़ें कि कितनी दुर्गम, कितनी कठिन यात्रा है, और उस यात्रा को आसानी से पार कर लेते हैं, उस समुद्र को भी आसानी से पार हो जाते हैं। कैसा है वो समुद्र? अम्भौ निधौ, ऐसे समुद्र को। कैसे समुद्र को? जो क्षुभित भीषण नक्र चक्र, क्षुभित जिनको क्रोध उत्पन्न हुआ है, कैसा? भीषण यानी भयंकर, जिनको भयंकर क्रोध उत्पन्न हुआ है, ऐसे नक्र चक्र, ऐसे नक्र यानी मगरमच्छ, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, और चक्र यानी उनका समूह। वो समुद्र कैसा है? वो समुद्र ऐसा है जिसमें असंख्यातों मगरमच्छ हैं, और उन मगरमच्छों को भी क्षुभित भीषण भयंकर क्रोध उत्पन्न हुआ है। और कैसा है? पाटीन पीठ भय दोलबड़ बाढ़, और पाटीन पीठ भय, पाटीन यानी बड़ी बड़ी जो मछलियां होती हैं, मगरमच्छों के अलावा जो और बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं, उन बड़ी बड़ी मछलियों के द्वारा जो भय उत्पन्न किया जा रहा है, अर्थात यहां ये बता रहे हैं कि उस समुद्र में से अपना यान निकल रहा है, जिस समुद्र में असंख्यातों भीषण जो क्षुभित हो रहे हैं, क्रोध को प्राप्त हुए हैं, ऐसे मगरमच्छों का समूह है, और बड़ी बड़ी मछलियां भी उस समुद्र में हैं, और उनके द्वारा उस पूरे समुद्र के पानी में क्षोभ उत्पन्न किया जा रहा है, भय उत्पन्न किया जा रहा है, ऊंची ऊंची तरंगें जिसमें से उठ रही हैं। और कैसा है? दोलबड़ बाढ़ वाग्नौ, दोलबड़, दोलबड़ का मतलब होता है विकराल हो रहा है। कैसा विकराल हो रहा है? बाढ़ वाग्नौ, बाढ़ वाग्नौ का मतलब होता है बड़वानल अग्नि से। कैसी स्थिति बता रहे हैं समुद्र की? एक तो समुद्र में कई सारे मगरमच्छों का समूह है, और वो भी मगरमच्छों का समूह कैसा है? क्षुभित, जो क्रोध से क्रोधित हो रहे हैं, उद्धत हो रहे हैं, उद्दंड हो रहे हैं। और कैसा है? बड़ी बड़ी मछलियों के द्वारा जिसमें हलन चलन पैदा किया जा रहा है, क्षोभ उत्पन्न किया जा रहा है। और कैसा है? जिसमें भयंकर वाड़वाग्नौ, बड़वानल अग्नि लगी हुई है। बड़वानल अग्नि बोलते हैं समुद्र में लगने वाली आग। अब आप लोग सोच रहे होंगे समुद्र में भी आग लगती है क्या? हाँ, पानी में भी आग लगती है। जब ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, वो लहरें पानी आपस में टकराता है, तो उसमें आग उत्पन्न होती है, बिजली उत्पन्न होती है। हम सभी देखते हैं कि हमारे यहाँ जो लाइट का कनेक्शन है, ये लाइट कहां से बनती है? ये पानी से बनती है।
पानी को जब टकराया जाता है तो उसमें से बिजली उत्पन्न होती है। जैसे बादलों में हमने देखा है, बादलों में क्या है, पानी भरा होता है और जब वो बादल पानी आपस में टकराते हैं तो बिजली कड़कड़ाती है। तो ऐसी बिजली उत्पन्न होती है। और क्या है, बिजली उत्पन्न होने से उस समुद्र में कई प्रकार के रसायन, तरल पदार्थ निकलते हैं जो कि तैलीय पदार्थ होते हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल इत्यादि जितना भी ऑयल है, ये ऑयल कहां से निकाला जाता है, ये ऑयल समुद्र से ही निकाला जाता है। तो जितने ये तैलीय ज्वलनशील पदार्थ हैं, ये समुद्र में अपने आप वहां पर पाए जाते हैं और वो तेल जो होता है वो वहां समुद्र से झिरता हुआ ऊपरी सतह पर तैरता रहता है। अब जैसे ही तरंगें ऊंची ऊंची उठती हों, आपस में टकराती हैं, उनसे जो बिजली उत्पन्न हुई, उस बिजली से वो तेल आग पकड़ जाता है और जैसे ही वहां आग लगती है, अब उस आग को बुझाने का कोई उपाय नहीं है। ऐसी आग महीनों महीनों, किलोमीटरों लंबी तक लगती जलती रहती है। ऐसी आग भी जहां पर जल रही है। अब वो आग कैसे बुझेगी, जब वहां का तेल समाप्त होगा। जब तक उस पानी में तेल बना रहेगा, पेट्रोल डीजल के रूप में ऑयल बना रहेगा, तब तक वो आग जलती ही रहेगी। अब ऐसे समुद्र से जहाज निकल रहा है। सोचो जरा कि समुद्र कैसा है, जो क्षोभित है, भीषण नक्र चक्र, जो क्रोध से क्षोभित हो रहे हैं, ऐसे भयंकर मगरमच्छों के समूह से सहित है। और पाटीन पीठ भय दोलवण, और बड़ी बड़ी मछलियों के हलन चलन से जिस पानी में क्षोभ उत्पन्न हुआ है, और उस क्षोभ के कारण से जहां पर बड़वानल अग्नि उत्पन्न हो गई है। और कैसा है, रंगत तरंग शिखरस्थित यान पात्रास, जो जहाज हैं, जब उस पानी से निकलते हैं तो उनमें जो ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, उन ऊंची लहरों की जैसे ये लहर ऊपर जाती है, वो जहाज भी उस लहर के साथ साथ ऊपर की शिखर पर स्थित हो जाता है। रंगत तरंग शिखर स्थित, रंगत तरंग उछलती हुई तरंगों में, रंग का मतलब चंचल, उछलती हुई ऊंची ऊंची लहरों के शिखर पर स्थित है। जो लहर ऐसे पानी की उठी तो ये जहाज भी उस लहर के साथ ऊंचा उठ गया। अब वो पानी की लहर नीचे आएगी तो वो जहाज भी नीचे आएगा। ऐसे वो जो जैसे तरंगे हिलोरे ले रही हैं, इसी तरह से जहाज भी उनके शिखर पर स्थित होकर के हिलोरे ले रहा है। पता नहीं कब पलट जाए, पता नहीं कब क्या घटना घट जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसी भीषण भयंकर वातावरण में भी यान पात्रा, जो यान पर सवार लोग आपके भक्तजन हैं, वो जब भवतः स्मरणात्, आपका स्मरण करते हैं, तो आपका स्मरण करते ही त्रासम विहाय, सभी दुख तकलीफ परेशानियों से मुक्त होते हुए व्रजंती, आसानी से यात्रा उनकी हो जाती है। इतने भीषण अम्भोरधौ, ऐसे भीषण समुद्र में भी जहां पर जो हमारा जहाज है, वो जहाज लहरों की शिखर पर आ रहा है। और कैसा हो रहा है, पूरे समुद्र में मगरमच्छ भरे पड़े हैं। यदि मान लो जहाज पलट गया और पलटने के बाद हो सकता है हमें तैरना आता हो, या लाइफ उस जहाज में लाइफ सपोर्टिंग कुछ आइटम ऐसे रखे होते हैं, वो जैकेट वगैरह पहन करके हो सकता है हम तैर करके पार कर लें। लेकिन वो है कैसा, उसमें भीषण नक्र चक्र, भयंकर क्रोधित मगरमच्छों का समूह है, भयंकर बड़ी बड़ी मछलियों का समूह है। अब कहां तक तैरेंगे, वो मछलियों का हम शिकार बन जाएंगे। मतलब ये स्थिति है कि ऐसे भयंकर समुद्र में जहां पर हम पहुंच तो गए हैं, लेकिन वहां से अब निकलना संभव नहीं है, अपनी मंजिल को प्राप्त करना संभव नहीं है। ऐसी असंभव परिस्थितियों में भी भवतः स्मरणात्, आपका स्मरण करने से त्रासम विहाय, सभी दुखों को छोड़ करके, सभी परेशानियों को छोड़ते हुए व्रजंती, आसानी से यात्रा उनकी हो जाती है, आसानी से गमन, वो यान अर्थात जहाज आसानी से गमन करते रहते हैं। इस प्रकार से इस श्लोक में समुद्र, भीषण समुद्र का वर्णन यहां पर किया गया है कि यात्राओं में जो परेशानी होती थी भीषण समुद्र में, वो भीषण समुद्र में भी आपका नाम यदि हम ले रहे हैं तो सभी प्रकार की परेशानियों से बच जाते हैं। अब आइए अगला श्लोक देखते हैं, जिस श्लोक में एक अगले भय से आपको परिचित कराएंगे कि इस प्रकार का भय, इस प्रकार की परेशानी भी आपके भक्तजनों को आती है।
और जब वो परेशानी आती है तो आपके भक्तजन आपका नाम स्मरण करते हैं तो उससे भी छुटकारा पा लेते हैं। आइए देखते हैं अगला श्लोक। आइए अब इस श्लोक में देखते हैं। इस श्लोक में व्याधि निवारक अर्थात जो रोग आदि हमको हो जाते हैं और उन रोगों के उत्पन्न होने से जो भय हमको होता है उस भय से भी आपके भक्तगण उस भय से भी रहित हो जाते हैं, ये इसमें बताया गया है। आइए पहले श्लोक का उच्चारण करें, फिर इसका अपन अर्थ समझेंगे। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोग्नाः, उद्भूत भीषण जलोदर भार भोग्नाः, शोच्यां दशामुपगताश्च्युत जीवितासाः, शोच्यां दशामुपगताश्च्युत जीवितासाः, त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपाः, मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपाः। एक बार आप लोग उच्चारण करें। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोग्नाः, शुच्यां दशामुपगताश्च्युत जीवितासाः, त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपाः। आइए देखें, अब यहां पर बता रहे हैं कि शरीर में जब भयंकर रोग हो जाता है और यदि भयंकर रोग हो जाए और ऐसा रोग हो जाए कि जब डॉक्टर भी मना कर दें, जब जीने की उम्मीद ही ना बचे, जब डॉक्टर्स भी ये कह दें कि अब इनके जीने की कोई उम्मीद नहीं है, कोई दवाई इस रोग की नहीं है, अब इनका मरण निश्चित है, तब जाकर के यदि आपके चरणों का जो रज है वो रज अर्थात जो गंधोदक है और वो गंधोदक यदि आपके मस्तक पर लगाया जाए, आपके शरीर पर लगाया जाता है, तो ऐसा जीव जिसके जीने की आशा ही नहीं बची थी वो भी बहुत अच्छी तरह से जीवित हो जाता है और कामदेव के समान सुंदर शरीर का धारण करने वाला हो जाता है। आइए एक एक शब्द से इसका अर्थ देखते हैं। यहां बता रहे हैं उद्भूत भीषण जलोदर भार भोग्नाः। उद्भूत, उद्भूत का मतलब उत्पन्न हुआ है। कौन सा रोग उत्पन्न हुआ है? भीषण जलोदर भार भोग्नाः। भीषण जलोदर रोग उत्पन्न हुआ है। जलोदर रोग एक ऐसा रोग होता है जिसमें पेट में पानी पड़ जाता है और पेट फूलता जाता है, ऐसा हमने सुना है। आज तक हमने इस रोग से पीड़ित रोगी को कभी देखा नहीं है कि ये कैसा होता है। सुना जरूर है कि जब ये रोग किसी को हो जाता है तो पेट में पानी पड़ जाता है और पेट में पानी पड़ने की वजह से उसका पेट बढ़ता जाता है, फूलता जाता है। इसीलिए इधर लिखा भीषण जलोदर भार भोग्नाः। भीषण अर्थात भयंकर, जलोदर रूपी रोग से जो पीड़ित है। और जब जलोदर रोग हो जाता है तो पेट के भार से जो भुग्न अर्थात झुका जा रहा है, पेट के भार से पीड़ित हो रहा है, इतना उसका पेट आगे बढ़ गया है कि अब उससे चलते भी नहीं बनता, बैठते भी नहीं बनता, कोई कार्य करते नहीं बनता है। और कैसा हो गया है? सोच्याम दशाम उपगताः। सोच्याम दशा, सोचनीय दशा को उत्पन्न हो गया है। सोचनीय दशा किसे कहते हैं? जब ये समझ में नहीं आए कि पता नहीं अब हम जीवित रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, पता नहीं इस रोग का कोई निदान होगा भी कि नहीं होगा, पता नहीं ये हमारा रोग अब ठीक होगा कि नहीं होगा, अब हमारा मरना निश्चित है। क्या लिखा? च्युत जीवित आशा। जीवित आशा च्युत, जिसने जीने की आशा भी छोड़ दी है।
देखो दोनों स्थितियां देखें, इधर बता रहे हैं ऐसा रोग उत्पन्न हुआ है जिस भीषण जलोदर रोग के कारण से जो पेट के भार से झुका जा रहा है, जिससे चलते उठते बैठते भी नहीं बन रहा है, और सोच्याम दशा मुगता, जो सोचनीय दशा को प्राप्त हो चुका है, और कैसा है जिसने जीवन जीने की आशा ही छोड़ दी है। अब उसके अंतरंग से इच्छा ही समाप्त हो गई है कि अब मैं नहीं बचूंगा, यदि मेरी आयु भी बच रही है तो अब मुझे जीना नहीं है। इतना पीड़ित वो रोग से हो गया है कि अब उस रोगी ने भी सोच लिया कि हे भगवान अब मुझे ऊपर उठा ले, अब मेरा मरण करा दे। अब वो रोगी भी रोग से इतना पीड़ित हो गया है कि वो भी पल पल अब मृत्यु की कामना करने लगा है। अब उसने भी अपने जीवन जीने की आशा छोड़ दी है। वो भी कह रहा है कि अब ऐसे जीवन से क्या फायदा जब हम स्वस्थ ही ना रहें, जब हम चलने फिरने उठने बैठने आदि में ही समर्थ ना रहें। तो जिसने जीवन जीने की आशा छोड़ दी है, रोगी ने भी छोड़ दी है, डॉक्टरों ने भी छोड़ दी है, परिवारजनों ने भी छोड़ दी है, सबने सोच लिया कि अब इनका मरण होना निश्चित है। ऐसे व्यक्ति को भी तो पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, कितनी बड़ी बात लिख रहे हैं, तो पाद पंकज आपके चरण कमल रूपी रज अमृत, जो रज रूपी अमृत है, उस अमृत को दिग्ध देहा शरीर से लिंपित किया जाए। यदि आपके चरणों की रज, अब चरणों की रज कैसे मिलेगी, जब हम श्री जी का अभिषेक शांति धारा करते हैं तो उनके चरणों से होकर के वो पानी निकलता है, और वो जो सादा पानी था अब वो सादा पानी ना होकर के अब वो गंधोदक बन जाता है। और जब उस गंधोदक को हम अपने मस्तक पर, सिर पर धारण करेंगे, उस गंधोदक से अपने शरीर का स्पर्श करेंगे, तो उस गंधोदक के स्पर्श से मर्त्या मकरध्वज तुल्य रूपा भवंती। मर्त्या अर्थात इस लोक के जितने जीव हैं जिनकी मरने की आशा हो गई थी, जिनके जीवन की आशा ही नहीं बची थी, जो शोचनीय दशा को प्राप्त हो गए थे, ऐसे भीषण से भीषण रोग उत्पन्न हो जाने पर भी वो कैसे हो जाते हैं, मकरध्वज तुल्य रूपा भवंती। मकरध्वज अर्थात कामदेव के समान सुंदर शरीर वाले हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। आप सभी ने एक प्रसंग सुना होगा मैना सुंदरी का। मैना सुंदरी ने अपने पति श्रीपाल राजा सहित 700 और अन्य जितने भी कोड़ी राजा थे, उन कोड़ी राजाओं के कोड़ को मात्र गंधोदक से ठीक किया था। यही वो भक्ति है, यही ये भक्ति का चमत्कार है, ये गंधोदक का चमत्कार है। इस श्लोक पर श्रद्धान करके, इस श्लोक पर दृढ़ विश्वास करके पूज्य सुधा सागर महाराज जी ने इतना विश्वास किया कि लाखों लोगों के रोगों को समन करा दिया। लाखों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने भी जीने की आशा छोड़ दी थी, लेकिन उनको भी जीवन मिल गया। मात्र किसके प्रभाव से? शांति धारा के गंधोदक के प्रभाव से। पूज्य सुधा सागर महाराज जी के प्रवचनों को सुने, उन्होंने इस शांति धारा और गंधोदक की इतनी महिमा का बखान किया है कि आज मंदिरों में 500-500 लोगों की लाइन लगती है अभिषेक शांति धारा करने के लिए, और सारे लोग उस गंधोदक को बड़े सम्मान के साथ, बहुमान के साथ अपने मस्तक पर धारण करते हैं और अपने रोगों का शमन करते हैं। कई ऐसे जीव हैं, कई ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि जिनके भी जीने की आशा छोड़ दी थी, फिर भी गंधोदक मस्तक पर लगते ही डॉक्टर भी चमत्कारिक हैं, डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हैं कि ऐसा हो कैसे गया, क्योंकि डॉक्टर अपनी जांच रिपोर्ट पर विश्वास करते हैं। उनकी जांच रिपोर्ट में आ रहा है कि ये व्यक्ति अब 2 दिन से ज्यादा जीवित रह ही नहीं सकता, ये 1 दिन से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता है, कोई इसकी दवाई नहीं है। लेकिन जब उस रोगी व्यक्ति के मस्तक पर गंधोदक लगाया गया तो वह एक ही दिन में रिकवर होकर के और 2-4 दिन में तो उसकी हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती है। ऐसे कई प्रसंग देखने और सुनने में आए हैं। तो ये केवल एक श्रद्धा भक्ति का कमाल है। हम जितनी श्रद्धा और जितनी भक्ति करेंगे उतना ज्यादा हमको भी उसका सुपरिणाम, सुफल ही प्राप्त होगा। यह श्लोक किसने लिखा? ये मानतुंग आचार्य ने लिखा, जो कि भावलिंगी आचार्य थे। भावलिंगी साधु कभी महाव्रती होते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं,
उनका दृढ़ विश्वास यदि ऐसा है कि गंधोदक से आपके चरण कमलों के रज रूपी अमृत को यदि सिर पर लगाया जाए, शरीर से लेपन किया जाए, तो मरते हुए जीव भी कोड़ी से कोड़ी, जिनके शरीर से दुर्गंध आ रही थी, जिनके शरीर से रस्म बह रही थी, और वो रस्म बहते हुए दुर्गंधित शरीर भी मकरध्वज तुल्य रूपा कामदेव के समान सुंदर शरीर वाले हो गए। ये किसका चमत्कार है? ये इस गंधोदक का चमत्कार है, आपके चरणों के जल का, आपके चरणों का प्रताप है। फिर से एक बार देख लें, उद्भूत जिसको उत्पन्न हुआ है, क्या उत्पन्न हुआ है? भीषण जलोदर रोग उत्पन्न हुआ है, और उस रोग से क्या हो रहा है? भार भुग्ना, उस रोग के कारण से जो उसका पेट भारी हो रहा है, उसके भार से वो झुका जा रहा है, उससे चलते उठते बैठते नहीं बन रहा है, शोचनीय दशा को प्राप्त हो चुका है। च्युत जीवित आशा, अर्थात जिसने जीवन जीने की आशा ही छोड़ दी है, ऐसे व्यक्ति भी, ऐसे मर्त्या यानी ऐसे व्यक्ति भी त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, आपके चरण कमल रूपी रज रूपी अमृत को अपने शरीर पर लगाते हैं, और लगाते ही मकरध्वज तुल्य रूपा भवंती, कामदेव के समान सुंदर शरीर वाले हो जाते हैं। ये केवल लिखा नहीं है, इसको प्रैक्टिकल करके पूज्य सुधासागर महाराज जी ने दिखा दिया। हम सभी ने अपने जीवन में अनुभव किया है इस चीज को कि हाँ ऐसा होता है। अब इसमें केवल एक उदाहरण दिया है जलोदर रोग का। ये हो सकता है जिस समय आचार्य मानकुंड स्वामी जी हुए हैं उस 7वीं शताब्दी में जलोदर रोग से पीड़ित ज्यादा लोग होते हों, ये रोग ज्यादा मात्रा में फैलता हो और इस रोग से ज्यादा पीड़ा उत्पन्न होती होगी, इसलिए इन्होंने उस जलोदर रोग का वर्णन किया है। आज की वर्तमान परिस्थिति में देखें तो कैसा भी रोग हो जाए, चाहे भले वो कोरोना ही क्यों ना हो, कई लोगों को कोरोना से बचते हुए भी देखा गया है। तो कोरोना होने के बाद भी लोग गंधोदक लगा करके उस हॉस्पिटल से वापस घर की ओर आए हैं। कैंसर जैसी बीमारी भी गंधोदक से ठीक हो रही है। जितनी बड़ी से बड़ी बीमारी है, कैसी बीमारी जिसमें जीने की आशा खत्म हो जाए, ऐसी कोई भी बीमारी हो, वो सारी की सारी बीमारी उस श्रद्धा भक्ति से यदि हम उस गंधोदक को लगाते हैं तो हमारी भी वह रोग व्याधि समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से पूर्ण विश्वास के साथ इस काव्य का उच्चारण करें, इस काव्य को पढ़ें और इस काव्य को पढ़ने के साथ साथ भगवान का गंधोदक लगाएं, नित्य प्रति अभिषेक करें, पूजन करें, शांति धारा करें और उसका जो गंधोदक है वो स्वयं भी लगाएं, अपने परिवारजनों को लगाएं, अपने घर में और कोई जो रिश्तेदारी में पीड़ित व्यक्ति है, रोगी व्यक्ति है, उस तक गंधोदक जरूर पहुंचाएं। इससे क्या होगा? इससे जिसने जीवन जीने की आशा छोड़ दी है, जो मरणासन्न हो गया है, वो भी पुनर्जीवित हो जाएगा। आइए आज की कक्षा में एक श्लोक और देखेंगे, अंतिम भय के रूप में आचार्य महाराज ने किसका वर्णन किया है। आइए देखते हैं अगला श्लोक। आइए अभी इस श्लोक को देखते हैं। इस श्लोक में आचार्य महाराज एक और परेशानी को बता रहे हैं कि और कैसा कष्ट लोगों के जीवन में आ जाता है और उस कष्ट से भी कैसे निवारण मिल जाता है जब हम आपका नाम लेते हैं। आइए पहले श्लोक का उच्चारण करें, फिर इसका अपन अर्थ समझेंगे। आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा, आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा, गाढ़ं बृहन् निगड कोटि निगृष्ट जंघा, गाढ़ं बृहन् निगड कोटि निगृष्ट जंघा, त्वन्नाम मंत्र मनीषं मनुजा स्मरन्तः, त्वन्नाम मंत्र मनीषं मनुजा स्मरन्तः, सद्या स्वयं विगत बन्धवया भवन्ति, सद्या स्वयं विगत बन्धवया भवन्ति। एक बार आप लोग उच्चारण करें। आपाद कंठ मुरु शंखल वेष्टितांगा, गाढ़ं बृहन् निगड कोटि निगृष्ट जंघा,
त्वन्नाम मंत्र मनीषम् मनुजा स्मरन्ता सद्या स्वयं विगत बंधवया भवन्ति। आइए देखें, यहां बता रहे हैं आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा। यहां बता रहे हैं आपाद कंठ, आपाद यानी पैरों से लेकर के कंठम अर्थात कंठ तक, पैरों से लेकर के सिर तक, कंठ का मतलब यहां तक, तो पैरों से लेकर के हाथों तक कंठ तक उरु श्रृंखल वेष्टित अंगा। उरु यानी बड़ी बड़ी, श्रृंखल यानी श्रृंखलाओं से, बेड़ियों से, वेष्टित अंगा अर्थात बांध दिया है जिनके अंगों को, अर्थात पैरों से लेकर के सिर तक, पैरों से सिर तक बड़ी बड़ी मोटी मोटी बेड़ियों से, जंजीरों से जिसके शरीर को जकड़ दिया है, बांध दिया है। क्या कर दिया है? गाढ़म बृहन्निगढ़ कोटि निगृष्ट जंघा। और क्या हो गया? जब ऐसी बड़ी बड़ी मोटी मोटी सांकलों से जब शरीर को बांधा जाता है और बांधने के बाद जब वो चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो उन जंजीरों के भार से और उनकी जो लोहे की नोक निकली होती है, उन नोकों से शरीर छलनी हो जाता है, छिल जाता है। गाढ़म बृहन्निगढ़ कोटि निगृष्ट जंघा। गाढ़म अर्थात बहुत कस करके बांधा हुआ है। गाढ़म बृहन्निगढ़, बृहन यानी बड़ी बड़ी, निगढ़ यानी जंजीर, और उन जंजीरों के कोटि, कोटि का मतलब होता है नोक से, निगृष्ट जंघा जिनकी जांघें निगृष्ट अर्थात छिल गई हैं। जब ऊपर से नीचे तक जंजीर जब पहनाई जाती है तो यहां से लेकर के यहां तक पैरों में, हाथों में, चारों तरफ से लपेट दी वो लोहे की मोटी मोटी जंजीरें। अब उन मोटी मोटी जंजीरों का एक तो भार भी होगा और चलने उठने बैठने में हमारे अंग भी उनकी नोकों से छिल जाते हैं। अब ऐसी कैद में जिसको बंदी बना करके रखा गया है, ऐसे जेल में उसको बंद कर दिया और जेल में बंद करने के बाद भी बड़ी बड़ी मोटी मोटी सांकलों से भी बांध दिया गया। अब ऐसा क्या होगा? तो नाम मंत्र मनीषम मनुजा स्मरंता सद्या स्वयं विगत बंध भया भवंती। सद्या, सद्या का मतलब तुरंत ही, स्वयं अर्थात अपने आप, विगत बंध भया भवंती, विगत यानी रहित, बंध से रहित, भवंती अर्थात हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? तो नाम मंत्र मनीषम मनुजा स्मरंता, वो मनुष्य, मनुजा अर्थात वो मनुष्य जो त्वन्नाम मंत्रम अनिशम स्मरंता, जो आपके नाम रूपी मंत्र को अनिशम अर्थात 24 घंटे, अनिशम दिन रात, स्मरंता अर्थात स्मरण करते हैं। यदि किसी कारण से हमें जेल भी हो जाए और जेल में जाकर के हमको बड़ी बड़ी बेड़ियों से भी जकड़ दिया जाए, ऐसी बेड़ियों से जकड़ दिया गया कि जहां पर अब हिलना डुलना भी संभव नहीं है। यदि हम थोड़ा भी हिलते डुलते हैं तो हमारे अंगों में उन बेड़ियों के कारण से, उन बेड़ियों की नोकों से घाव हो गए हैं, हमारा शरीर छलनी हो गया है और हमसे अब उठते बैठते भी नहीं बन रहा है। इतना विकट बंद हुआ है तो भी जो मनुष्य आपके नाम रूपी मंत्र का निरंतर जाप करते हैं, अनिशम यानी निरंतर, स्मरंता जाप करते हैं, ऐसे बंध में जो जाप करेगा उसका सद्या अर्थात तुरंत ही, स्वयं, कितनी बड़ी बात लिख रहे हैं, स्वयं अपने आप, विगत बंध भया भवंती, वो मनुष्य अपने आप ही बंध से रहित हो जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। ये श्लोक जो लिखा गया है ये अंतिम परेशानी, अंतिम भय के रूप में लिखा गया है। और आप सभी को ज्ञात है कि आचार्य मानतुंग स्वामी जी को यही परेशानी थी। उनको भी राजा भोज के द्वारा राजा की आज्ञा न मानने के कारण से 48 तालों के भीतर इसी तरह से बड़ी बड़ी बेड़ियों में जकड़ करके रखा गया था। और उस समय उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने भी केवल भक्ति का सहारा लिया। और आज जो भक्तामर स्तोत्र हम पढ़ रहे हैं, इसी स्तोत्र को उन्होंने उस समय उस जेल में कैद में बैठ करके बेड़ियों से जकड़ करके होने के बाद भी वहां पर इस स्तोत्र को लिखा।
और इस स्तोत्र को लिखने के कारण से ही, इस भक्ति के प्रताप से ही, जो उन्होंने लिखा ना कि स्वयं विगत बंध भया भवंती, अपने आप ही बेड़ियां खुल गई। उनको 48 तालों के अंदर रखा गया था और उन्होंने 48 काव्य लिखे और 48 काव्यों में 48 ताले अपने आप टूट गए, सारी जंजीरें अपने आप खुल गई, सारे बंधन खुल गए, सारे गेट अपने आप खुल गए, जो पहरेदार थे वो अपने आप सो गए सारे के सारे। ये स्थिति अपने आप बन जाती है। ये उनकी परेशानी थी, लेकिन उन्होंने देखो परेशानी को दूर करने का तरीका क्या है, भक्ति करने का तरीका क्या है। वो चाहते तो पूरी भक्ति करने के बाद जो 8 भयों का वर्णन किया, उन 8 भयों में सबसे पहले इस बेड़ियों के बंधन वाला जो भय है, इस भय का वर्णन सबसे पहले करते, और इस वर्णन को करने से उनके बंधन पहले टूट जाते, पहले खुल जाते। लेकिन उन्होंने सबसे पहले इसका वर्णन नहीं किया। अपनी समस्या कभी सबसे पहले नहीं बतानी चाहिए। ये कहा जाता है कि गुरु प्रभु के समक्ष अपनी समस्याओं को बताना ही नहीं चाहिए। यदि हम बताते भी हैं तो बताने का भी तरीका होता है। हम डायरेक्ट अपनी समस्याओं को ना बताएं, पहले हम और अन्य समस्याओं को बताएं जिन समस्याओं से अन्य लोग ग्रसित हैं, और फिर अन्य लोगों की समस्याओं को बताने के बाद फिर हम अपनी समस्या का निवेदन करें कि हे भगवान, हे गुरुवर, आप सभी समस्याओं का निदान करने वाले हैं, सभी समस्याओं का समाधान करने वाले हैं। आपके द्वारा, आपका नाम लेने से आपके भक्तगण जो होते हैं वो सभी कष्टों से, सभी भयों से मुक्त हो जाते हैं। और उन्हीं कष्टों में, उन्हीं भयों में उन्होंने अपना वर्णन भी कर दिया। ये एक कला होती है भक्ति करने की। किसी से कुछ मांगना है, किसी से कुछ हमको चाहिए है, तो हम कैसे मांगे, ये मांगने की कला भी होनी चाहिए। ये उन्होंने मांगा नहीं है, भक्ति की है, और भक्ति करते करते ऐसा प्रताप भगवान का बताया है कि जो आपका भक्त होता है उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। जो आपकी भक्ति करता है, जो आपका नाम लेता है, उसके सारे बंधन अपने आप खुल जाते हैं। तो मेरे क्यों नहीं खुलेंगे? जब आपके भक्त के खुलते हैं, और मैं भी तो आपका ही भक्त हूं, और मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं, आपका ही नाम ले रहा हूं, तो फिर मेरे बंधन भी अपने आप खुलेंगे ही खुलेंगे। इस प्रकार का श्रद्धान, इस प्रकार का दृढ़ विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। और ये भक्ति करने का तरीका है, ये भक्ति करने का तरीका भी हमको सीखना चाहिए पूज्य आचार्य मानतुंग स्वामी जी से। एक बार फिर से देख लें, इधर बता रहे हैं आपाद कंठ, आपाद यानी पैरों से लेकर के कंठम अर्थात कंठ तक, उरु श्रृंखल अर्थात बड़ी बड़ी श्रृंखलाओं से, जंजीरों से वेष्टित अंगा, जिनके शरीर को बांध दिया गया है, और गाढ़म ब्रहन निगड़, और गाढ़म कसकर के बांधने के कारण से बड़ी बड़ी निगड़ यानी जंजीरों के कोटि अर्थात उनके नुकीले औजारों के कारण से निघृष्ट जंघा, जिनकी जांघें छिल गई हैं, अर्थात जिनके अंगों पांगों में घाव उत्पन्न हो गए हैं, घाव बन गए हैं, और उन घावों के कारण से उनका चलना फिरना, उठना बैठना सब कुछ असंभव हो गया। अब कुछ संभव नहीं रहा, क्योंकि उनसे तकलीफ ज्यादा बढ़ रही है। तो अब क्या करें? अब करना यह है कि आपके नाम मंत्रम अनिशम मनुजः स्मरंता, जो मनुष्य आपके नाम रूपी मंत्र का अनिशम स्मरंता, अनिशम अर्थात निरंतर स्मरण करते हैं, निरंतर जाप करते हैं, वो सद्या शीघ्र ही स्वयं अपने आप ही विगत बंध भया भवंती, अपने आप ही बंध के भय से रहित हो जाते हैं। उनको फिर बंधन का कोई भय नहीं रहता है। अब ये जितने भी 8 भयों का वर्णन यहां पर आचार्य महाराज ने किया है, इन 8 भयों से, इन 8 परेशानियों से हम भी परेशान होते रहते हैं। इन 8 पीड़ाओं से हम भी पीड़ित होते रहते हैं। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको केवल भगवान का नाम लेना है। कई लोगों की धारणा क्या बन गई कि जब हमारे ऊपर ये संकट आता है, मान लो जंजीर का, बंधन का कोई संकट आया है, तो हम केवल ये वाला काव्य पढ़ेंगे। यदि कहीं आग लग गई है तो हम वो दावानल वाला काव्य पढ़ेंगे। यदि हमारे सामने शेर आ गया तो हम वो शेर वाला काव्य पढ़ेंगे। नहीं, ये गलत हो रहा है। हमें वो शेर वाला काव्य नहीं पढ़ना है, हमें भगवान का नाम लेना है। हम लोग गलती कहां कर रहे हैं? हम ये काव्य पढ़ने लगते हैं। इसमें ये नहीं लिखा कि ये काव्य पढ़ने से बंधन दूर हो जाएगा, इसमें ये लिखा है आपका नाम लेने से बंधन दूर हो जाएगा।
जैसे हम डॉक्टर के पास गए हैं और डॉक्टर ने कहा कि ये जो दवाई पर्चे पर लिखी है, ये दवाई खाओगे तो आप ठीक हो जाओगे, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम केवल उस दवाई के पर्चे को पढ़े जा रहे हैं, हम केवल दवाई का नाम ले रहे हैं, दवाई का पर्चा पढ़ रहे हैं, दवाई नहीं खा रहे हैं। तो हमारा केवल दवाई के पर्चे को पढ़ते पढ़ते रोग ठीक नहीं होगा, हमें वो मेडिसिन खानी पड़ेगी। इसी तरह से इसमें मेडिसिन कौन सी है, मेडिसिन तो ये है कि आपके नाम का जाप करें, आपके नाम की स्तुति करें। और हम लोग केवल ये काव्य पढ़ रहे हैं, ये काव्य में स्तुति नहीं, ये काव्य को नहीं पढ़ना है, हमें भगवान का नाम लेना है। जब हम भगवान का नाम लेंगे तो हमारे ऐसे कठिन से कठिन कष्ट भी शीघ्र ही दूर हो जाएंगे। आग लग जाए तो हमें कल्पांत काल पवनोद्धत बन्नी कल्पम, ये श्लोक नहीं पढ़े, हम आपकी स्तुति करें, आपका नाम लें कि हे भगवान, आपका नाम लेने से बड़ी बड़ी दावानल अग्नि शांत हो गई हैं, ये तो फिर मेरे घर में ही छोटी सी आग लगी है, ये अपने आप ठीक हो जाएगी, अपने आप शांत हो जाएगी। इस प्रकार से हमें भगवान का नाम लेना है, णमोकार मंत्र जपना है, अपने प्रभुवर का नाम का जाप करना है। जब हम ये जाप करेंगे तो हमारे भी सारे के सारे भय अपने आप दूर हो जाएंगे। तो आज की कक्षा में हमने 3 भयों के बारे में पढ़ा। सबसे पहले जो भय इन्होंने बताया था वो समुद्र का बड़वानल का बताया कि भीषण से भीषण बड़वानल अग्नि भी क्यों ना लग जाए, समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें भी क्यों ना उठ रही हो, तो भी आपके जो भक्तगण हैं उनका जहाज अपने आप आसानी से पार हो जाता है। बड़े से बड़े रोग क्यों ना हमारे शरीर में हो जाए, लेकिन आपके चरण कमलों का जो स्पर्श पा करके गंधोदक आया है, उस गंधोदक को यदि हम अपने शरीर से स्पर्शित करते हैं, मस्तक पर धारण करते हैं, तो जिनके जीने की आशा भी खत्म हो चुकी है, ऐसे जीव भी पुनर्जीवित हो जाते हैं, मकरध्वज तुल्य रूपा कामदेव के समान सुंदर शरीर वाले हो जाते हैं। कितने बड़े से बड़े बंधन में बांध करके क्यों ना रखा गया हो, लेकिन आपके नाम रूपी मंत्र का जो निरंतर स्मरण करते हैं, उनके बंध हमेशा के लिए अपने आप स्वयं ही शीघ्र ही खुल जाते हैं और वो बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने 3 भयों के बारे में पढ़ा। अब इस भक्तामर स्तोत्र जी के 2 काव्य मात्र शेष हैं जिनमें उपसंहार किया जाएगा। इनको हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। कल हमारी इस स्तोत्र की अंतिम कक्षा होगी जिसमें अंतिम 2 काव्यों का अर्थ हम समझेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।